उमा सेठ जीवनलाल की इकलौती बेटी थी। सेठ जीवनलाल बहुत सारी दौलत और जिंदगी की तमाम नेमतें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गया था। उमा अपने मुलाजमीन के साथ एक बहुत बड़े बंगले में अकेली रहती थी। बहुत ज्यादा दौलत ने उसे बहुत घमंडी कर दिया था। गरीबों की मदद तो क्या, उनसे बात करना तक गवारा न करती। एक दिन सुबह सवेरे बंगले के दरवाजे पर दस्तक होती है। बंगले का चौकीदार छुट्टी पर था। ओहो, सुबह सवेरे कौन आ गया है मेरी नींद बर्बाद करने। कमबख्त, चौकीदार को भी आज ही छुट्टी पर जाना था। महीने की पहली तारीख आती नहीं कि तनख्वाह के लिए ऐसे मुंह फाड़ते हैं जैसे सारी दुनिया की मुसीबतें इन्हीं पर आन पड़ी हैं। उमा बाहर देखती है। दरवाजे पर एक फटे पुराने और गंदे कपड़ों वाली बूढ़ी औरत खड़ी होती है जो होलिये से गरीब दिखाई देती है। क्या बात है, क्या काम है, क्यों दरवाजा पीट रही हो? बेटी, कुछ मदद कर दो, मैं मजबूर हूँ। ऊपर वाला तुम पे मेहरबानी करेगा। बुढ़िया, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी हट्टी कट्टी होकर भीख मांगती हो। भीख मांगने का क्या तुम्हें चस्का लगा हुआ है? लोगों के दरवाजे पीटती फिर रही हो। मेरा बाप इसलिए तो इतनी दौलत छोड़कर नहीं मरा कि मैं तुम जैसे भिखारियों को बांटती फिरूं। आज हड़ताल वाले दिन भी सुकून से सोने नहीं देती। शर्म नहीं आती? दफा हो जाओ यहाँ से। देखो बेटी, गरूर का सर कभी ऊंचा नहीं रहता। तुम भी रोटी के एक एक नवाले को तरसोगी। उमा ने बूढ़ी औरत की बातें एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। थोड़ी ही देर में रसोई में से उसकी मुलाजमा की चिंघाड़ती हुई आवाज सुनाई दी। हाय मैं मर गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, हाय मैं जल गई, कोई मुझे बचाए, कोई डॉक्टर को बुलाए। उमा ने देखा मुलाजमा जमीन पर गिरी हुई थी और चाय की पतीली भी उसके ऊपर गिरी हुई थी। उसका हाथ जलकर फूले हुए गुब्बारे की तरह हो चुका था। उमा को मजबूरन उसे छुट्टी देनी पड़ी। ओहो, नाश्ता भी नहीं बना, बहुत जोरों की भूख लगी है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। सारे कमबख्त मुलाजमों को भी आज ही छुट्टी पर जाना था। बावर्ची ने भी अपना हाथ चलाकर पकौड़ा बना लिया है। सारी दुनिया के गरीब मेरे ही पल्ले पड़ गए। होटल से नाश्ता मंगवा लेती हूँ। ओहो, आज तो हड़ताल है, होटल भी बंद होंगे। भूख से जान निकले जा रही है, क्या करूं? चलो रसोई में दूध पी लेती हूँ। ओहो, ये क्या, मेरा तो सारा दूध बिल्ली पी गई। कुछ खाने के लिए तलाश कर करके थक गई हूँ। चलो बैठकर बिस्किट खा लेती हूँ। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा तो दिमाग ही फट जाएगा। ये शैतान की बची चिंटियों ने मेरे सारे बिस्किट खा लिए। ओह, ये तो अंडा पड़ा हुआ है। चलो इसी से गुजारा कर लेती हूँ। ओहो, इतना गंदा और बदबूदार अंडा, ये तो बिल्कुल खराब हो चुका है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो रोटी के एक एक नवाले को तरस रही हूँ। क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? लगता है मुझे बूढ़ी औरत की बद्दुआ लग गई है। वो कोई आम बेकारण नहीं, नेक बुजुर्ग औरत थी। मुझे उनकी बेइज्जती करने की सजा मिल रही है। ये ख्याल आते ही उमा गाड़ी लेकर बुजुर्ग औरत को ढूंढने निकल गई, लेकिन बुजुर्ग औरत का कुछ पता न चला। कुछ दूरी पर उमा को एक पुरानी झोंपड़ी नजर आती है। उमा ने गाड़ी से उतरकर झोंपड़ी में देखा तो हैरत की इंतहा न रही। झोंपड़ी में वही बुजुर्ग औरत बैठी हुई थी। बूढ़ी अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मैं अपने दौलत के नशे में इंसानों की कदर करना भूल गई थी। आपने सही कहा, मैं बहुत घमंडी और बिगड़ी हुई लड़की हूँ। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं वाकई रोटी के एक एक नवाले को तरस गई हूँ। आइंदा से कभी गरूर नहीं करूँगी और हर गरीब की मदद करूँगी। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। ठीक है बेटी, मैंने तुम्हें माफ किया। ये कहकर बूढ़ी औरत ने सूखी रोटी और अचार का टुकड़ा उमा को खाने के लिए दिया। उमा ने खूब पेट भर कर सूखी रोटी और अचार खाया और आइंदा बदतमीजी और गुरूर से तौबा कर ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को खुद से कम नहीं समझना चाहिए। P4 बच्चा टीवी को सब्सक्राइब